बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स थे। कल एक स्टेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज दूसरे स्टेप की बात करने जा रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशंस की, जिसका पहला स्टेप है हमारे पास क्लासीफाइंग। कि क्लासीफाइंग क्या होता है। क्लासीफाइंग है जी द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लें। ऑर्गेनाइज का मतलब है जी डेटा को तरतीब दे लें, किस शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में, उसको हम क्लासीफाइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं। जिस तरह अभी आप लोग ICS में हैं, पूरी एक इंटरमीडिएट क्लास है जिसको हम सेकेंडरी क्लास बोलते हैं। तो हमने उस सेकेंडरी क्लास को पढ़ाना है, उसको ग्रुप्स में तकसीम करना है। तो हम उसको किस तरह क्लासीफाई करेंगे? हम कहेंगे भी जो FSC वाले बच्चे हैं वो लैदा हो जाएंगे, उसमें भी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी जी बायो वाले बच्चे हैं या मैथ वाले बच्चे। इसी तरह ICS वाले बच्चे लैदा हो जाएंगे तो ये लैदा क्लास हो जाएगी, लैदा ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह FA वाले बच्चे लैदा हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास डेटा काफ़ी सारा मौजूद था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। हमने क्या किया, हमने उसको ग्रुप्स की शक्ल दे ली। तो इसी अमल को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन की तारीफ है। The process of applying different operations on data to achieve the required result is called data manipulation। ये डेटा मैनिपुलेशन की तारीफ हमने पहले करनी थी, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी जिसकी वजह से क्लासीफाइंग स्टेप पहले आ गया था। डेटा मैनिपुलेशन की तारीफ से पहले डेटा मैनिपुलेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कोई भी रिजल्ट हासिल करने के लिए, तो उसको हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। एक जो उसका स्टेप है वो हम क्लासीफाइंग जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप था इसका कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। अब हम बात करते हैं जी कैलकुलेशन के ऊपर कि हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारा कोई डेटा मौजूद है, आप उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। कैलकुलेशंस कौन सी होंगी? आपने सपोज आप अकेडमी वगैरह में या पेपर टेस्ट देते हैं तो आपके मार्क्स बनते हैं जी, एक बुक में इतने मार्क्स हैं, दूसरी में इतने हैं। तो फिर उस मार्क्स को किया जाता है टोटल, सही है। जो टोटल मार्क्स हैं ये कैलकुलेशन है, आपने सारे मार्क्स को जमा किया। इसके बाद एवरेज का फार्मूला भी लगाया जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं उसकी एवरेज ली जाती है। तो इट मीन्स डैट कि आपका जो डेटा था हमने उसके ऊपर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करवा ली। तो ये दूसरा तरीका स्टेप था या ऑपरेशन था डेटा मैनिपुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, इसी में हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को तरतीब देना, अरेंज करना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर, किसी तरतीब के अंदर, किसी ऑर्डर के अंदर लेके जाना। ऑर्डर्स आमतौर पे हमारे पास दो होते हैं, सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं। एक क्लास मेरे पास एक क्लास मौजूद है। मैं कहता हूँ जी पहले रोल नंबर 1 बैठ जाए, फिर 2 बैठ जाए, फिर 3 बैठ जाए, ये सेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर मैं कहूँगा भी नहीं, पहले रोल नंबर जो एंड वाला रोल नंबर है, सपोज 30 स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा पहले रोल नंबर 30 आ जाए, फिर 29 आ जाए, फिर 28, 27, इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ऑर्डर दे रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं। इसी अमल को हम सॉर्टिंग कहते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास समराइजिंग। The process of preparing summary of a large amount of data in more concise and usable form is called summarizing। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम एक समरी जो है प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे काफ़ी सारे बड़े डेटा की एक मोर कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में। कंसाइज होता है छोटी फॉर्म, मतलब काफ़ी सारा डेटा मौजूद है उसको छोटा कर लेना, और यूजेबल का मतलब है इस्तेमाल में ले आना। तो इस अमल को हम समराइजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने एक समरी तैयार करनी है जी। हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे कॉलेज के अंदर। फिर हम देख सकते हैं जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर इन एग्जाम, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम के अंदर अपेयर हुए हैं, हाजिर हुए हैं। फिर हम देखेंगे जी जो अपेयर हुए हैं उनमें टोटल पास कितने हुए हैं और टोटल
फेल कितने हुए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जी कंप्यूटर में कितने पास या फेल हुए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में कितने पास या फेल हुए हैं। तो इस अमल को हम समराइजिंग कहते हैं कि काफ़ी सारा डेटा था, उसकी एक समरी तैयार कर ली कि हमारे पास टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने कॉलेज में आते हैं, इतने एग्जाम में अपेयर हुए हैं, इतने पास या इतने फेल हुए हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह